नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के चुनावी परिणाम आने के बाद यहां पर एनडीए के लिए स्थिति चौंकाने वाली है, क्योंकि एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, या यूं कहें कि बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अब यहाँ पर एनडीए को इस मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। और बात करें सरकार बनने की, तो यहाँ पर अटकलें ये लगाई जा रही है कि सरकार आखिर किस तरह बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम हो जाती है। और ऐसे में इन दोनों से बातचीत लगभग दोनों ही दलों की यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये दो नेता कौन सा बड़ा फेरबदल करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट की, तो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहाँ से लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे थे, जो कि एनडीए दल का हिस्सा हैं। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर राजनीति करने के दौरान, यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम वादे यहाँ पर और दावे करते हुए नजर आए थे, और तमाम बयानों की वजह से वो यहाँ पर घिरते हुए भी नजर आए थे तमाम विपक्षी दलों द्वारा। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से यहाँ पर मंच को या संचालित करते थे, या यूं कहें कि लोगों को संबोधित करते थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके जो शब्द थे उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां उन पे यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आती थी, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसाते हुए नजर आती थी, कहीं ना कहीं उनको घेरने की कोशिश करती हुई नजर आती थी। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ओम प्रकाश राजभर लोकसभा सीट हार जाते हैं। ऐसे में अब एनडीए की क्या भूमिका रहने वाली है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहाँ शालिनी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर बात करें लोकसभा सीट की, घोसी की लोकसभा सीट की, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम वादे और दावे करते हुए नजर आ रहे थे, उनके कई वादे दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आया, लोकसभा चुनाव हार गए। अब ऐसे में एनडीए की आपकी तरफ से क्या भूमिका रहेगी कि क्या कुछ वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर निर्णय ले सकते हैं? देखिए, अभी घोसी पर जो निर्णय सामने आया है, ऐसे में अरविंद राजभर को मैदान में उतारा गया था, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को अपने बेटे पर भरोसा था, और ऐसा लग रहा था कि वो घोसी जो सीट है वहां से जीत दर्ज करते दिखाई देंगे। लेकिन नतीजे कुछ और ही हो जाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार जो रिजल्ट आया है, जो नतीजे सामने आए हैं, वो काफ़ी चौंका देने वाला रहा है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी बाजी मार चुकी है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि घोसी में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब मतदान चल रहे थे, चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच जा रहे थे और रैलियों को संबोधित भी करते नजर आते, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन देखा ये गया कि वो अपने बयान इस तरीके से देते थे कि लोग उनके बयानों पर हंसते थे। ये नहीं लगा कि कभी उनको सीरियस लिया गया, या ये देखा गया कि जब वो जनता के बीच गए, उन्होंने छड़ी को लेकर वोट मांगा, यानी कि उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर वोट मांगा। कभी भी उन्होंने कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने की अपील नहीं की। कुछ वीडियो बीच में अभी वायरल हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान, जहां देखा गया था कि ओम प्रकाश राजभर लोगों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि आप हमें सत्ता में लेकर आएंगे भी या नहीं लाएंगे, और अगर हम सत्ता में है तो क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है। तो ऐसे में कुछ लोग सामने से ये भी कहते दिखाई दे रहे कि आप सत्ता में आएंगे और अभी आप सत्ता में हैं तो हमें परेशानी हो रही है। इस तरीके के बयानबाजी भी सामने आई थी। अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, तो अब नाराजगी जो है एनडीए की, वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पर देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो घोसी सीट से चुनाव हारे हैं, उनके जो बेटे चुनाव हारे हैं, वो केवल और केवल उनकी बयानबाजी की वजह से हारे हैं। उन्होंने काम कुछ किया नहीं, सिर्फ बयानबाजी करते रहे, और बयानबाजी करने से जीत हासिल नहीं हो पाती है। तो अब ये कह सकते हैं मनीष की एनडीए ओम प्रकाश राजभर को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेती नजर आ सकती है। क्या ये भी हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया जाए, या ये भी कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर खुद बीजेपी पार्टी को छोड़कर, एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाकर शामिल हो जा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वो मैदान में जब उतरे थे तो उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस बार गए और हार गए। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। अगर वो अभी इधर हैं तो वो कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी में भी दिखाई दे सकते हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में भी उतर सकते हैं। तो साफ सी बात है कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने की पूरी कोशिशें करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके के उनके भाषण रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको कटाक्ष करने की जगह उन पर यहाँ पर हंसी उड़ाती हुई नजर आई, मजाक बनाती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके के भाषण वो देते थे उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता भी यहाँ पर लोटपोट हो जाती थी हंस के। और लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो जनसभाएं करने निकलते थे, रैलियां करने निकलते थे, तो वहां पर जिस
जिस तरीके के भाषा का वो इस्तेमाल करते थे उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर मजाक बनाते हुए नजर आए। यहाँ पर उनकी यहाँ पर काफी वीडियो, जैसे शालिनी ने बताया कि यहाँ पर काफी वीडियो उनके यहाँ पर वायरल होते हुए नजर आए हैं और उस दौरान कई तंज भी कसे गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए के समर्थित दलों पर कि इस तरीके के आप दल के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शालिनी क्या लगता है कि इस वजह से भी या इन ओम प्रकाश राजभर जैसे अन्य नेताओं की वजह से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शर्मनाक प्रदर्शन करती हुई नजर आई है लोकसभा चुनाव के दौरान? बिल्कुल इस बार मनीष जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में कई जो बड़े मंत्री पद पर नेता बैठे हुए हैं वो इस बार हारते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये कह सकते हैं कि घमंड था, या ये कह सकते हैं कि जो घमंड था वो अब चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा था तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं शांत होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला हो चुका है। और ऐसे में देखा गया है कि अखिलेश यादव अब काफी ज्यादा खुश होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज जो एनडीए गठबंधन की बैठक है उसमें भी ओम प्रकाश राजभर को शामिल नहीं किया गया है। तो एनडीए गठबंधन अपनी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर पर, उनके बेटे पर जताता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि घोसी लोकसभा सीट की अगर बात हो तो यहाँ पर बीजेपी की जो पकड़ थी वो मजबूत थी और उसके बावजूद भी वो इस सीट से अगर हार जाते हैं तो ये काफी बड़ा झटका माना जा सकता है। वहीं अगर अमेठी सीट की बात की जाए तो अमेठी पे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी को भरोसा ही नहीं था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वहां से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी वहां से चुनाव हार जाती है और वो भी उस नेता के सामने जो पहली बार अमेठी सीट से मैदान में उतरे हो। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने सोचा ही नहीं था। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में भी बीजेपी यही सोचकर चल रही थी कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है तो ऐसे में अयोध्या की जो जनता है उन्हें पसंद करेगी और उन्हें मैदान में उतारकर सत्ता में जीत काबिज करती दिखाई देगी और अयोध्या की जो सीट है वो उनके खाते में आएगी। लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है और सीट उनके खाते में नहीं आती है। तो ये बड़े सवाल भाजपा सरकार पर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। क्या सच में जो नेता थे वो जमीनी स्तर से कार्य करते नहीं दिखाई दे रहे थे? क्या वो अपने जो क्षेत्र की जनता है उनका जो कह सकते हैं उनकी जो मांगे थे उनको पूरा करते नहीं दिखाई दे सकते थे? इसी वजह से बीजेपी पार्टी की एनडीए गठबंधन की जो नाराजगी है वो अपने उम्मीदवारों पर अब देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल शालिनी, उम्मीदवारों पर नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर भाषणबाजी करी है और इस तरीके के नेताओं को लेकर या ओम प्रकाश राजभर जैसे अन्य नेताओं को लेकर यहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो भी शर्मनाक होने की स्थिति में आया है। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पर कहीं ना कहीं हारते हुए लोकसभा चुनाव नजर आए हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर अपने तमाम उन क्षेत्र पर लिया जाता है, उन कैंडिडेट्स पर लिया जाता है जो लोकसभा चुनाव हार गए, जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर निर्णय अहम बन जाता है, एनडीए के समर्थित दलों का यहाँ पर निर्णय अहम बन जाता है। अब देखना ये होगा कि एनडीए की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ परिणाम यहाँ पर सामने निकलते हुए नजर आते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।